मैं तुम तीनों भाइयों की इस कठोर तपस्या से अति प्रसन्न हुआ हूं। प्रणाम ब्रह्मदेव। किंतु ब्रह्मदेव, इतनी परीक्षा कराने का क्या प्रयोजन है? हे रावण, इसका प्रयोजन तुम्हें सर्वशक्तिमान बनाना है। तुम्हारे द्वारा 10 शीशों को भेंट करने में इस महाप्रण के कारण अब तुम दशानन बन गए हो। अब तुम तीनों लोकों में दशानन के नाम से जाए जाओगे। दशानन, मैं अभी प्रसन्न हूं। ब्रह्मदेव, ये दशानन आपको कोटि कोटि प्रणाम करता है। चिरंजीव रहो। हे दशानन, अब तुम निसंकोच होकर वरदान मांगो। हे ब्रह्मदेव, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मुझे अमर होने का वरदान दीजिए। दशानन, जो मनुष्य जन्म लेता है उसे एक ना एक दिन मरना ही होता है। यह अटल सत्य भी है। तुम कोई और वर मांग लो। यदि आप मुझे आत्मा का वरदान नहीं दे सकते तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं देवता, राक्षस, किन्नर, होनर सभी को निर्भय होकर जीत सकूं। मुझे कोई न मार सके। तथास्तु दशानन, ऐसा ही होगा। और साथ ही मैं तुम्हें एक वरदान और देता हूं कि तुम अपनी इच्छा के अनुसार अपना रूप ही बदल सकते हो। धन्य हो ब्रह्मदेव, आप धन्य हो। आपने मेरी तपस्या सफल कर दी। अब मैं अपनी माता की आज्ञा के अनुरूप तीनों लोगों में अपनी विजय पताका लहराऊंगा। ब्रह्मदेव, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। चिरंजीव रहो वत्स। पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। कहो, तुम क्या वरदान मांगते हो? ब्रह्मदेव, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। मैंने आपकी तपस्या किसी वरदान की चाह में नहीं करी। ब्रह्मदेव, मैं केवल और केवल आपके दर्शनों का अभिलाषी हूं और आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर पड़े, इसलिए मैंने आपकी तपस्या की। पुत्र विभीषण, मैं जानता हूं कि तुम्हें कोई वरदान नहीं चाहिए, फिर भी मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं। मांगो पुत्र, क्या मांगते हो? हे ब्रह्मदेव, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं कभी भी प्रभु चरणों से अलग न हो पाऊं। ब्रह्मदेव, मुझे वरदान दीजिए कि मेरे शब्दों द्वारा किसी को भी कष्ट न पहुंचे।
मेरे किसी रीति के द्वारा किसी प्राणी को कोई प्रकार की हानि न हो। तथास्तु विभीषण, ऐसा ही होगा, तुम्हारा कल्याण हो। हे ब्रह्मदेव, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। सदा खुश रहो कुंभकर्ण। मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूं। तुम भी अपने भाइयों के भांति उससे वरदान मांगो। क्या मांगते हो? ब्रह्मदेव, मुझे आपकी तपस्या करते करते भूख और प्यास के बहुत वर्ष बीत गए। मैं ये वरदान मांगता हूं कि मैं 6 वर्षों तक खाता रहूं और बाकी के वर्ष सोता रहूं। तथास्तु कुंभकर्ण, जैसा तुमने चाहा तुम वैसा ही पाओगे। माता, कहाँ हैं आप? नाना श्री, नाना श्री। नाना श्री प्रणाम। माता, चिरंजीव रहो पुत्र, तुम्हारी कीर्ति युगों युगों तक रहे। नाना जी, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। रावण, मेरा आशीर्वाद है कि तुम विश्व विजेता बनो। ना सुनो माता, मैंने ब्रह्मदेव को प्रसन्न करके उनसे यह वरदान प्राप्त किया है। ब्रह्मदेव को मेरे 10 शीशों का ऋण चुकाना ही पड़ा। है रावण, तुमने ये समाचार सुनाकर हमारा शीश गर्व से ऊंचा कर दिया। फिर से एक बार राक्षस जाति का उदय होगा और इसके नायक सिर्फ तुम होगे, सिर्फ तुम। पुत्र, क्या तुम अपनी माता को नहीं बताओगे कि ब्रह्मदेव से क्या वरदान प्राप्त किया है? हे माता, आज ये दिन केवल आपके ही उद्देश्य से आया है। आज आपका ये पुत्र दशा जल जाएगा। माता, आज से आपका ये पुत्र सर्वशक्तिमान कहलाएगा। मुझे इस संसार में किसी का भय नहीं है। कोई मुझे नहीं मार सकता। मुझे ब्रह्मदेव से यह वरदान मिला है कि मुझे कोई देवता, राक्षस, जंगल और नाग कोई नहीं मार सकता। रावण, ये तुम क्या कह रहे हो? और मानव का नाम नहीं लिया तुमने? जरूर इसमें ब्रह्मदेव की कोई चाल होगी।
कैसी चाल नाना जी, जब मुझे देवता, राक्षस, गैंडर और नाग कोई नहीं मार सकता, तो सत्य से मानव की जाएगा। कोई मुझे नहीं मार सकता। अच्छा दशवानंद, अब आगे का क्या विचार है? नाना जी, अब हम लंकापुरी की ओर प्रस्थान करेंगे। लंकापुरी की ओर? हाँ नाना जी, लंकापुरी की ओर। क्या भूल गए? यह लंका भी तो हमारी ही है। वो तो उस कपटी विष्णु ने हमसे पूर्वक लंका छीन ली थी। अब लंका में कुबेर का राज है। कोई बात नहीं, अब हम लंका की ओर जाकर कुबेर का नाम से भगाकर वहां पर लंका जाति का ध्वज लहराएंगे। आओ, तीनों लोगों में राम से शक्तिशाली कोई नहीं होगा। चारों ओर सिर्फ राम का ही नाम गूंजेगा।